जेएमडी कंपनी पर लगाए लोगों ने पैसा लेकर नौकरी देने का झांसा। वही लोगों का कहना है कि जेएमडी कंपनी लोगों से 1 से 2 लाख रुपए लेकर नौकरी देती है। मेरा नाम भरत चौधरी है। मेरी एम्प्लॉय आईडी अधिकारी भी मिलीभगत के साथ काम मेट्रो को लेकर एक सबसे बड़ा भ्रष्ट चल रहा है और ये काफ़ी समय से चल रहा है, जो नज़रअंदाज करा जा रहा है। और इसकी आवाज़ उठाने के लिए बहुत कम लोग सामने आते हैं। क्योंकि सबको अपनी ड्यूटी का खोने का डर रहता है। सभी बंदे पैसे दे के भर्ती हुए हैं वहाँ पे। कोई भी बंदा विदाउट पैसे लगभग 1 लाख से लेकर 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए तक लिए गए हैं। उसकी कोई सबूत है आपके पास जो आपने पैसा दिया? सबूत इसलिए नहीं है, कुछों के हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं है। वो ज़्यादातर कैश लेते हैं। कुछ जिनकी जान पहचान अच्छी हुई बाकायदा, तो उन्होंने हमने सबूत कर रखे हैं, कुछ इकट्ठे हैं। कौन है मेट्रो में, किसके आधार पर पैसे जाते हैं? मेट्रो में टॉम ऑपरेटर के नाम पे भर्ती ली जाती है। सर, जो मेट्रो में जो जेएमडी कंसल्टेंसी एक कंपनी है, वो टोकन बांटने का काम करती है। तो इन्होंने अपने दलाल छोड़ रखे हैं। ऑफिस में एक तलवार टाइप की रख ली जाती है। वो बोल दिया जाता है दलाल के द्वारा कि आप भर्ती होने जाओगे वहाँ, तो ये बोल देना किसी ने मुझसे कोई पैसा नहीं लिया है। उसकी तो ज्वाइनिंग होती है और वहाँ पे ज्वाइनिंग कराने के बाद अगर आप डायरेक्ट भी जाएंगे ना, तो कह देंगे वैकेंसी नहीं है। और अगर पैसे बाहर दे आए तो वैकेंसी लिस्ट में नाम आ जाएगा तुरंत। इनके जो एमडी है ना, योगवीर सिंह योगी जी, उज्जवल सिंह जो मैनेजर, उनके दलाल लगे हुए हैं बाहर के बाहर। वो सप्लाई करते हैं पैसे को, तब ये कंपनी में भर्ती होते हैं। और भर्ती होने के बाद चलो ठीक है, पैसा ले लिया, उसके बाद जीएसटी के नाम पर भी ये पैसे लेते हैं, ठगी करते हैं। उसके बाद आप लोग पढ़े लिखे हो, पैसा देते हो, कुछ तो सबूत आपको रखना चाहिए क्योंकि आजकल फ्रॉड काफी चल रहा है। सबूत इनके तो काफ़ी हैं। कुछ लालच में भी आ जाते हैं, कुछ ये सोचते हैं हमें रोजगार मिल जाएगा। जब उनको नौकरी दी जाती है ना, तो उसके बाद ये बोला जाता है कि आपको परमानेंट रखा जाएगा। मगर जेएमडी कंपनी एक ऐसी कंपनी, भ्रष्ट कंपनी है, जो मेट्रो में सबसे ज़्यादा फ्रॉड कर रही है। इन्होंने 4 गुना ज़्यादा स्टाफ भर्ती कर रखा है और पैसे के लालच। हर महीने 200 बच्चे भर्ती करना है। पिछले वालों को ड्यूटी नहीं मिल रही है, 200 बच्चे हर महीने भर्ती करना है। ये रिक्वायरमेंट डीएमआरसी से लेके भर्ती कर लेते हैं। उसके बाद ड्यूटी लगाने का जीएसटी के नाम पे 5000 रुपये लेते हैं, उसको तो 26 ड्यूटी मिलती है। जो पैसा नहीं देता उसको कुछ नहीं मिलता है, उसको 8 से 10 ड्यूटी मिलती है। इन्होंने भ्रष्टाचार मचा रखा है और जो युवा बेरोजगार है ना, उनके साथ एकदम भ्रष्टाचार मचा रखा है। मेरी तो सरकार से यही दुआ है कि इस भ्रष्ट कंपनी को मेट्रो से बाहर निकाला जाए, कोई नई कंपनी लाई जाए। ऐसे लोग ठगी में हैं जो इस समय मौजूद? कम से कम 5-4 लोग शिकार हो चुके हैं। जो ही आवाज़ उठाते हैं उसको दाब दिया जाता है, या तो उसको पिटवा दिया जाता है, या उसकी आवाज़ दबाने के लिए उसको कहीं ना कहीं फंसा दिया जाता है, या उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस आवाज़ के लिए भी उन्होंने कम से कम 60 से 70 की तादाद में गुंडे भेजे थे कि इनकी आवाज़ को रोकने की कोशिश की जाए। यही मालिक, कंपनी के मालिकों ने, ये बच्चे जब एकत्र हुए हैं, इनकी आवाज़ भी बंद करने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन ये बच्चे अब अपनी आवाज़ उठाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। अब ये नहीं रुके। मैं अपनी बच्चों की उसमें ज्वाइनिंग करवाना चाहती थी, जिसके लिए 4-5 महीने से मैं चक्कर काट रही हूँ, लेकिन बिना पैसे के देने की वजह से वो कह रहे हैं अभी भर्ती चालू नहीं है। 1.5 से 2 लाख रुपए अगर सुपरवाइज़र के थ्रू दे दिया जाए तो कल ही ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन क्योंकि जिस दिन वैकेंसी निकलेगी आपको बुला लिया। जी तो दिल्ली सरकार से आपने गुहार नहीं लगाया? नहीं सर, क्या कहते हैं, मैं तो सिर्फ ऑफिस में जाकर ही क्या कहते हैं उनका वेट कर रही थी। चलो इस महीने ज्वाइनिंग के लिए 4-5 महीने हो गए चक्कर काटते हुए नोएडा के, लेकिन के बारे में बता दी एमडी साहब को भी ज्ञापन सौंपा। खुलवाए हैं बच्चों के बिना विदाउट परमिशन के। अगर जो हम किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो एक जो बैंक अकाउंट ओनर होता है उसकी परमिशन होती है कि अकाउंट खोलने के लिए जारी करी जाती है। लेकिन अभी लगभग इन्होंने सभी बच्चों के अकाउंट जारी करे हैं। ओवर इंडिया वो इंडियन ओवरसीज बैंक है, उसमें अकाउंट खोले इन्होंने और किसी के पास से कोई परमिशन नहीं ली, अपने आप ही खोल के और अपने पास उन्होंने रख लिए हैं। ऑब्जेक्शन अभी ये ऑब्जेक्शन ही तो कर रहे हैं हम। ऑब्जेक्शन के नाम पे तो हमें ड्यूटी बंद कर दी जाती है। दिवाली का बोनस नहीं दिया। दिवाली का बोनस एम्प्लॉय का हक होता है, एम्प्लॉय का कटा हुआ पैसा होता है दिवाली का बोनस, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। तो बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है हमारे साथ में। हम चाहते हैं कि हमारे साथ में अन्याय हो। हाँ जी सर, पीएफ कटता है हमारा। पीएफ का पैसा हमें मिल जाता है, लेकिन ड्यूटी जब हो पाएगी पीएफ का पैसा तो जब ही कलेक्ट हो पाएगा ना। समस्या ये है जब ड्यूटी नहीं हो पाएगी तो पीएफ का पैसा कहाँ से कलेक्ट हो पाएगा। जब तक सांस चलेगी तब तक धरने पे बैठेंगे। हमारे पैसे हमसे इन्होंने 1,75,000 रुपये लिए, लेकर के ज्वाइनिंग की है मेरी।
मेरे पास रसीद है, मेरे पास ट्रांजैक्शन का रसीद है, मेरे पास जिस अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ था, जिस अकाउंट में हुआ था उसका रसीद है मेरे पास, उस रसीद की फ़ोटो है मेरे पास। मेरे पास तो रसीद की फ़ोटो है ये, और हमसे ड्यूटी के नाम पे 4,000 5,000 रुपये लेते हैं। इस महीने हमने ड्यूटी के लिए पैसे नहीं दिए तो हमारे घर निकालने के लिए लेटर भेज दिया टाइप करके। मेट्रो में